डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन। और फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000 फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। अब हमें ओरिजिनल सैलरी को फाइंड आउट करना है और हमें गिवन क्या है 10% इंक्रीज के बाद 1,54,000 उसकी सैलरी आई है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी ओरिजिनल सैलरी को सपोज लेट ओरिजिनल सैलरी, जो ओरिजिनल सैलरी है उसको हमने सपोज कर लिए वो है ₹X। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस सैलरी में अब क्या आया है इंक्रीज, कितने परसेंट इंक्रीज है 10%, यानी पहले वो सैलरी X थी, अब इस सैलरी का 10% ऑफ X, इसमें इंक्रीज आ गया 10% का। तो उसके बाद जो फाइनल सैलरी आई है वो आई है 1,54,000। तो ये हमारी स्टेटमेंट थी। अब इसको हमें सॉल्व करना है। x प्लस 10% ऑफ x को हम लिखेंगे 10/100 इंटू एक्स इक्वल टू 1,54,000। अब ये कैंसिल आउट, यानी यहाँ क्या रह गया 1/10। तो इसका जो अब एलसीएम आ जाएगा वो आएगा 10। तो 1 से डिवाइड 10, तो यहाँ आ जाएगा 10x प्लस 10 को 10 से डिवाइड 1 और 1 को x से मल्टीप्लाई x इक्वल टू 1,54,000। अब 10x प्लस 1x ये हो गया है 11x और बाय में 10 और इक्वल में ये। अब देखिए आप 11/10 इसका हो जाएगा राइट साइड में रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा 10/11। जो 11/10 था ये राइट साइड में हो गया है 10/11। 11 से कैंसिल कीजिए, यहाँ जाएगा 1 4 और साथ में 000। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो ये बन जाएगा 1,40,000, यानी कि उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी 1,40,000। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में हमारे पास स्टेटमेंट क्या गिवन है, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू, ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे, कि मंडे को कितने परसेंट पीपल कम आए हैं जू में। तो नंबर ऑफ पीपल वेंट ऑन द जू ऑन मंडे, यानी कि नंबर ऑफ पीपल, गो टू जू लिख सकते हो आप या वेंट टू जू ऑन मंडे, सॉरी ऑन यहाँ पहले क्या है संडे, पहले हमें संडे का डाटा गिवन है, ये है 845 और नंबर ऑफ पीपल वेंट टू जू ऑन मंडे, मंडे को गए हैं 169। तो डिक्रीज, पहले हम डिक्रीज निकाल लेंगे, इसमें यही हमसे पूछा गया है, पहले हम डिक्रीज को फाइंड आउट करेंगे। जो डिक्रीज आया वो कितना है, पहले 845 गए थे संडे को, मंडे गए हैं 169, इनका डिफरेंस, तो डिक्रीज कितना आया, इनका डिफरेंस आ जाएगा 676 जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हमें निकालना है डिक्रीज परसेंट, यहाँ डी परसेंट मैंने लिखा है, इसका मीनिंग क्या है डिक्रीज परसेंट। अब आप देखिए कितना डिक्रीज हुआ है 676, और किसमें से डिक्रीज हुआ है ये 845, और परसेंटेज के लिए हम यहाँ पे 100 लगा देते हैं। तो इसको अब कैंसिल आउट करते हैं 5 से, जब इसको 5 से कैंसिल करोगे यहाँ पे आ जाएगा 169, और इसको कैंसिल करोगे 20, यहाँ पे आ जाएगा 20, 100 से 100 को कैंसिल करोगे 20, फिर 169 से कैंसिल कीजिए 676 को, तो यहाँ ये जाएगा एग्जैक्ट 4 पे, 20 इंटू 4 यानी 80। तो जो डिक्रीज इन परसेंटेज आई है वो आई है 80%। तो ये हमारा फाइनल आंसर है सेकंड क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2,400 एंड सेल देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%,
फाइंड दी सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ, वन आर्टिकल का हमें सेलिंग प्राइस बताना है, और जो कॉस्ट प्राइस गिवन है वो है 80 आर्टिकल्स का। तो पहले तो हम वन आर्टिकल के लिए कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे, जो उसने आर्टिकल को खरीदा है वो वन आर्टिकल कितने में उसको मिला है। तो स्टेटमेंट में हमें 80 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, तो ये क्या है, रुपीज 2400। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, वन आर्टिकल के लिए आप देखिए क्या करोगे, यूनिटरी मेथड का यूज, तो इसको हम 80 से करा देंगे डिवाइड। तो इसको 80 से डिवाइड कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 30। तो वन आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस आया है वो आया है ₹30। तो ये तो हमारा वन आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, और इसमें हमें प्रॉफिट गिवन है वो है 16%। हमें फाइंड आउट क्या करना है, सेलिंग प्राइस। अब हम यहाँ सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लिख देंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100। अगर यहाँ पे लॉस होता है तो हम क्या कर देंगे फॉर्मूले में, 100 माइनस लॉस परसेंट। तो अब कॉस्ट प्राइस के प्लेस पे ये वैल्यू नहीं आई, क्योंकि हमें वन आर्टिकल का फाइंड आउट करना है, तो वो आ जाएगा 30 इंटू 100 प्लस 16, प्रॉफिट परसेंट क्या गिवन है 16, और डिवाइड में 100। तो 30 इंटू, इन दोनों को ऐड कर दिया 116 बाय में 100, तो ये कैंसिल आउट। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 348/10, और इसको 10 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 34.8, और ये रुपीज में आंसर आएगा। देयरफॉर सेलिंग प्राइस फॉर वन आर्टिकल वो क्या आ गया है, 34.8 रुपीज। तो ये हमारा आंसर था क्वेश्चन नंबर 3 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹15,500 और ₹450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर। उसकी रिपेयर पे कितने स्पेंट हुए हैं, 450। इफ इट इज सॉल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ ₹15%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब देखिए उसने पहले उसके लिए कॉस्ट प्राइस तो ये है, उसने उस पर खर्च कितने किए हैं 450। तो अब देखिए आप पहले फोर्थ क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ये है गिवन हमें ₹15,500। अब जो ये 450 है इसके ऊपर लगे हैं रिपेयर पे, और उसको बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंस, ओवरहेड एक्सपेंस। तो ओवरहेड एक्सपेंस है ₹450। देयरफॉर रियल कॉस्ट, तो उसकी रियल कॉस्ट जो आएगी वो क्या आएगी, कॉस्ट प्राइस में हम ओवरहेड एक्सपेंस को क्या कर देंगे प्लस। तो अब देखिए आप 15,500 प्लस 450, तो ये आ जाएगा 15,950। तो ये तो आ गई है रियल कॉस्ट। और अब देखिए आप हमें गिवन क्या है फोर्थ में, प्रॉफिट 15%। जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है 15%, ये हमें गिवन है। अब हमें फाइंड आउट करना है फोर्थ में सेलिंग प्राइस को। तो सेलिंग प्राइस इन केस ऑफ रियल कॉस्ट क्या हो जाएगा, जैसे पहले कॉस्ट प्राइस लिखे थे, रियल कॉस्ट इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय में 100। तो अब रियल कॉस्ट हमारी ये है 15,950 इंटू 100 प्लस 15 बाय में 100 आ जाएगा। तो अब देखिए आप इसको हमें ऐड कर देना है। ऐड जब आप इसको करोगे तो यहाँ आ जाएगा 115 और बाय में 100, तो ये कैंसिल आउट इसको 0 से। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 183425/10। तो 10 से कीजिए तो यहाँ डेसिमल बैक साइड से एक डिजिट के पहले आ जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग जो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा वो सेलिंग प्राइस आया है 18,342.5 रुपीज़। तो यही हमारा फाइनल आंसर है फोर्थ क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, अ VCR एंड टीवी वर बाउट फॉर ₹8,000 ईच। इसका मीनिंग है VCR को और टीवी को खरीदा गया है और दोनों का ही कॉस्ट प्राइस क्या है 8,000।
द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR एंड प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टीवी, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। मीनिंग है इसका, हमें लास्ट में ये बताना है कि दोनों को जब बेचा जाए तो उस पर हमें गेन यानी कि प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस, तो ये हमें बताना है परसेंटेज में। तो उसके लिए देखिए आप, पहले VCR का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 8000 और VCR पे लॉस कितना आया है 4%, तो हम इसका सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे पहले। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR ₹8000, लॉस 4%, सेलिंग प्राइस ऑफ VCR। तो सेलिंग प्राइस के लिए फॉर्मूला यही है, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट के केस में, लॉस के केस में माइनस आ जाएगा, और डिवाइड में 100। तो अब आप देखिए कॉस्ट प्राइस है 8000, तो यहाँ लिख देना है 100 माइनस 4 और बाय में 100, तो 8000 इंटू 96 और बाय में 100, तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। अब इन दोनों को हमें करना है मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आ जाएगा ₹7680। ये तो सेलिंग प्राइस आ गया है हमारा VCR का। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी वो भी सेम है, टीवी का कॉस्ट प्राइस है 8000 और टीवी पे जो प्रॉफिट आया है वो टीवी पे प्रॉफिट कितना है 8%, तो यहाँ हम 8% लिख देंगे। और फिर सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी, तो उसके लिए फॉर्मूला यही है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय में 100। तो अब CP है 8000, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो ये है 8 और बाय में 100, तो यहाँ 8000 इंटू 108 बाय 100, तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। जब 80 को 108 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा ₹8640। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया है टीवी का। अब देखिए आप, टोटल कॉस्ट प्राइस, उसका क्या मीनिंग है, CP ऑफ VCR प्लस CP ऑफ टीवी, इन दोनों को हमें ऐड कर देना है। 8000 प्लस 8000, ये रुपीज़ में है दोनों, तो इनसे आ गया 16000। ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस है। ऐसे ही टोटल SP, तो यहाँ क्या लिखोगे, सेलिंग प्राइस ऑफ VCR प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी। तो VCR का जो सेलिंग प्राइस आया है वो देखिए आप 7680, तो यहाँ लिख देंगे 7680, ये रुपीज़ में है, और टीवी का आया है 8640। जब इनको ऐड करोगे तो ₹16320 आ जाएगा। अब आप देखिए कॉस्ट प्राइस जो टोटल है वो तो है 16000 और सेलिंग प्राइस क्या है 16320, तो ये इससे ज़्यादा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो हमें क्या हो जाएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है वो 16320 माइनस 16000, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दोगे तो आपके पास जो प्रॉफिट आया है वो आया है 320। लेकिन हमें इसमें निकालना है फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, यानी कि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट, लॉस है तो लॉस परसेंट। अब हमें प्रॉफिट परसेंट को फाइंड आउट करना। नाउ प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और यहाँ जो कॉस्ट प्राइस आएगा ये टोटल कॉस्ट प्राइस आएगा इस केस में। तो अब आप देखिए प्रॉफिट है 320, टोटल कॉस्ट प्राइस है 16000 और मल्टीप्लाई में 100, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 0, 16 से करोगे तो 2, तो 2% होल ट्रांजैक्शन पे क्या हुआ है प्रॉफिट। तो ये हमारा फाइनल आंसर है और यही सॉल्यूशन है इस 5th क्वेश्चन का। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक करेंगे, इस क्वेश्चन 5th तक। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है मैं उसको आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। तब तक आप इस चैनल के साथ जुड़िए। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे साथ शेयर करें।